मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूं। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती। प्रश्न। कर्मातीत बनने के लिए हम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर। वायदा करो अपने आप से कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान नहीं हो सकते। मुझे अपनी कर्मेंद्रिय वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो? डबल ओम शांति। सभी बैठे हैं आत्माभिमानी होकर? तो बाबा को डबल ओम शांति कहेंगे। डबल ओम शांति। अपने आप से पूछो। डबल ओम शांति। अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो। आत्मा अभिमानी हो बैठे हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो भी 19 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। इस बाबा की सेना में हर कैटेगरी की आत्माएं है, जॉइंट है। छोटे छोटे बच्चे अभी आजकल हम देखते हैं कैसे व्हाइट साड़ी पहन के भाषण दे रही है। ये सेना से माया पर जीत पाने के लिए, यह सेना बाबा ने तैयार भी की है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो वो झट खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होती है उनको हाथ लगाए। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी। सैमसंग कौन है? सैमसंग, आपकी आवाज आ रही है? म्यूट कर दीजिए माइक। शीतल, उनको म्यूट कर दो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत। शीतल बहन, उनको म्यूट कर देना जिनका आवाज आ रहा है। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसीलिए ये चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन सी कर्मेंद्रियों ने हमको धोखा दिया। तो आज हमारा ये स्पेशल होमवर्क है। क्या करेंगे? करेंगे। कल अमृत वेला हम इस पे करेंगे, फिर चलेगा? ये पॉइंट ही लेंगे। आज सारे दिन में कौन से हम कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया? सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें। तो ये लिखना चाहिए। फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती हैं। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई और अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा। क्या बोला? क्या बोला? कौन? सैमसंग एसएम नाम से कौन ज्वाइन है? अपना माइक चेक करे प्लीज। सबसे जास्ती दुश्मन यह आंखें हैं। तो यह लिखना चाहिए, फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती हैं। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा, आंखें झट चलायमान हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती है। भल सर्विस भी करते हैं, परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। फलाने को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है।
तो अपने को चूंटी से काटते हैं, चुटकी काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो। मतलब अपोजिट जेंडर के लोग सामने आते हैं तो फिर आकर्षण होता है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को सावधान करना है, या फिर वहां से निकल जाना है, किनारा कर लेना चाहिए, अवॉइड ही कर दो उनको, सबसे बेस्ट है। सबसे अच्छा तो क्या है, अवॉइड करने से भी ज्यादा पावरफुल क्या है? वहां से निकल जाओ। आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या बोला? वहां से निकल जाओ। वहां से निकल जाओ, और क्या है? आंखें बंद कर लो, नहीं तो हाँ, क्या बोला? आंखें आंखें बंद कर लो। उनको आत्मिक स्थिति में देखना है ना। हाँ, मैं आत्मा, अपनी वो भी आत्मिक स्थिति। आत्मा, परमात्मा की संतान, हम भाई भाई। एक्चुअली हमारी आत्मिक स्थिति को पर ही हमको ध्यान देना है। अगर हमारी आंखें धोखा खा रही है तो मेन सॉल्यूशन है कि आंखों को शीतल बनाना, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना। बाबा कहते हैं कि स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। ऐसे होता है, देखो सत्संगों में भी स्त्रियों को आगे बिठाते हैं और इनको पीछे बिठाते हैं। क्यों? सॉरी, पुरुष पुरुष को आगे बिठाते हैं, स्त्री को पिछाड़ी। क्योंकि स्त्री देख रहे हैं सामने तो पुरुषों की आंखें चलायमान होती हैं। मतलब ऐसे कितने हैं, अभी सिर्फ स्त्री का फोटो देखा कि उनके कर्मेंद्रिय चंचल हो जाते हैं। तो इसलिए स्त्रियों को पीछे बिठाते हैं, अच्छा क्योंकि अच्छा। उनको कुछ नहीं होता पुरुषों को देख के। जनरली, एक जनरली होता है कि स्त्रियों की कर्मेंद्रियों को कुछ नहीं होता, चंचलता नहीं होती है, क्योंकि अंतर्मुखता होती है वहां पे। लेकिन पुरुषों को आकर्षण होती है, पुरुषों को स्त्रियों को देखा कि आकर्षण होती है, क्योंकि कर्मेंद्रिय बाहर मुखी है। तो करना क्या चाहिए, अभी कर्मेंद्रियों को अंतर्मुखी तो बना नहीं सकते, तो करेंगे क्या? तो हर एक कर्मेंद्रिय को परमात्मा की याद में हम शीतल बना सकते हैं। तो इसलिए अमृत वेला अभी ये टारगेट भी रखेंगे हम, एक एक टॉपिक बाबा दे रहा है। तो कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं है। फिर उसके लिए कुछ लोगों ने फिर ये कर लिया उपाय कि स्त्री सामने आई तो बस आंखें बंद करना, या आंखें बंद करके बैठ जाना, या देखना ही नहीं स्त्री को, कि ना बजे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन ये सूक्ष्मकालीन हो गया। अगर अभी स्त्री छोड़कर भागेंगे तो आगे लंबा मतलब ऊंचा पहुंचने के बाद तपस्या में वही प्रॉब्लम आएगी सामने और वो गिराएगी, क्योंकि उस चीज को छोड़कर भागे थे। तो उस चीज को जीतना है, और इसलिए सबसे ज्यादा चैलेंजेस गृहस्थियों को हमको दिया है कि घर में साथ में रहो, एक रूम में रहो, और फिर भी कर्मेंद्रिय चलायमान हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज बाबा ने दिया है, और बच्चों ने उसको उसको एक्सेप्ट। चैलेंज एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके सक्सेसफुल होकर भी दिखाया है। तो इसलिए अभी बीच में ही कपल्स की, युगलों की, जो परमात्मा के ज्ञान में चलकर अपने आप का शुद्ध जीवन जी रहे हैं, उनको ओआरसी में बुलाया भी था। तो बाबा बाबा ने ये मिसाल रखा है सामने। फिर भी क्या कहेंगे, तार पर की कसरत है वो, एक दो धारी तलवार पर चलना है, साथ में रहना और प्योर रहना। मतलब प्योर हो गए, अगर हाँ बुला लिया अगर ओआरसी में, कब मतलब कोई सर्टिफिकेशन नहीं है वो। उसका मतलब ये है कि उसका मिसाल अखंड, है आग और कपूर साथ में रहना। हाँ सदैव मरते दम तक ध्यान देना पड़ेगा। बाबा बोलता है 60 के बाद में भी लोगों को विकार चढ़ सकता है, कोई भी एज में चढ़ सकता है। इसलिए अपने आप की कर्मेंद्रियों को हमको शीतल जरूर बनाना है। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं है। हम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10 12 पर 20 हजार 1 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, तो हमारी तो पद्मों की कमाई इकट्ठा हो रही है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी हमारा ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वर्ग को देख न सके। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, मनुष्य को थोड़ी कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है, हेवन स्वर्ग क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। वो लोग मानते हैं कि भारत में स्वर्ग था, और 3000 साल पहले था, ये भी मानते हैं। किसके?
क्राइस्ट को आने के लिए हो गए 2000, और उसके 3000 साल पीछे, मतलब कितना हो गया, 5000 ईयर्स पहले। तो वो भी मानते हैं और वो ये भी मानते हैं कि स्वर्ग में हम नहीं है। तो एकदम क्लैरिटी भी है, होगा बाइबल में ये लिखा हुआ। किसी की है क्या, बाइबल स्टडी किया है आप में से किसी ने? नहीं। तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। आपने पढ़ा है क्या सरिता में? नहीं। किसने पढ़ा है क्या? हमारे पास आया हुआ है पर पढ़ना नहीं हुआ। तो जरूर गौर ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है, रोज अपना पोता मेल देखो। कौन सी कर्म इंद्रियों ने हमें धोखा दिया है? मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती है, सब अपनी भूलें बताते थे। हमने फलानी चीज छिपा कर खा ली, अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती है, ऐसे ऐसे माया वार करती है। छिपा कर खाना भी चोरी है। अंडरलाइन पॉइंट। कोई चीज छिपा कर खाना भी चोरी है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, यह तो बहुत खराब है। कक्का चोर सो लक्का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। यह आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रिया भी बहुत धोखा देने वाली है, उनकी संभाल करना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया बीच में आकर विघ्न डालेगी। मतलब हम चाहेंगे कि हम ये फॉलो करें, लेकिन कुछ न कुछ आएगा, शारीरिक कष्ट या कुछ भी आएगा। तो वो विघ्न भी हमको नोट डाउन करने हैं कि अभी तक कौन से प्रकार के विघ्न आ गए, और फिर कौन से पेंडिंग है। तो पेंडिंग वाले वापस आ सकते हैं, और जो आए हैं वो अलग अलग रूप चेंज करके भी आ सकते हैं। कहते हैं बाबा भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा यह तो बहुत अच्छी है, फिर भी बात करेंगे। दिल होगी उनको सौगात दूं या खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना, इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रिया बहुत धोखा देती है। रावण राज्य है ना, कहते हैं बाबा वहां चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं। वहां भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में क्या फर्क रहा? अगर वहां सतयुग में भी भगवान ने बनाए हुए घर में भी, परमात्मा के दिए हुए सौगात में भी अगर कोई चिंताएं लगी हो, तो फिर इस घर में और उस घर में क्या डिफरेंस हुआ? तो तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। तो बाबा इतना सारा स्वर्ग में बोल रहा है आज, तो स्वर्ग की ड्रिल करना तो बनता है हमारा, है ना? तो लास्ट में करेंगे, और लेकिन अभी 30 सेकंड के लिए स्वर्ग में चलते हैं। और आज की पूरी स्वर्ग बुद्धि के कर्मेंद्रियों के ऊपर है। आवाज आवाज बंद कर देना है सभी को, और स्वर्ग में हम्म। चलना है। और वहां के माहौल को नहीं देखते बैठना है। वहां पर स्वर्ग में जाकर स्वर्ग में खुद का रथ, खुद का शरीर, खुद की कर्मेंद्रियों को टटोलना है कि मैं स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग का प्रिंस। और मेरी कर्मेंद्रियों को देखकर मुझे क्या फीलिंग आती है, क्योंकि श्रृंगार तो बहुत होने वाला है वहां पे। हर कर्मेंद्रिय सजी धजी है। मर्यादा पुरुषोत्तम है हम। पूर्ण वस्त्र है, जरी के वस्त्र। इन वस्त्रों के बीच में मैं क्या फील कर रही हूँ? गहने हैं शरीर के ऊपर, बहुत लाइट है। ये लाइट गहने पहने हुए मुझे क्या फील होता है?
आंखों को देखकर क्या फील हो रहा है मुझे? मतलब मेरी आंखें कैसी है? मैं बहुत सुंदर सुंदर आत्माओं को, शरीरों को यहाँ पर देख रही हूँ। मैं खुद भी सुंदर हूँ, पर मुझे इन आंखों से तो सुंदरी दुनिया दिखाई दे रही है ना। हर एक से एक सुंदर है। कंचन काया वाले हैं सतयुग में, कोई काला है नहीं इधर। सारे कंचन काया वाले, पिंक पिंक स्किन वाले। और उनकी स्किन कैसे ग्लिटर करती है। और हर एक के चेहरे पे स्माइल है। नेचुरल गुलाबी है चेहरे पर, मेकअप वाली नहीं। स्त्रियां भी वैसी, पुरुष भी वैसे। कितने ब्यूटीफुल है यहाँ पे सारे प्रिंस प्रिंसेस, राजा महाराजाएं। पर मुझे उनको देखकर एकदम निश्चलता है। वाह बोलकर आता ही नहीं है मन में। तो मेरी आंखें बहुत शांत हैं। पूरे शरीर में एक एक कर्मेंद्रियों को महसूस करेंगे। विशेषता उन कर्मेंद्रियों को जो यहाँ पर स्टिमुलेट होती है किसी को देखकर। बहुत प्योरिटी है, बहुत हाई लेवल की प्योरिटी है। तो बाबा कहते हैं फिर से आ जाइए वापिस संगम युग पर। तो वहां कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देती। चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि रावण राज्य नहीं है। तुम बच्चे बहुत उच्च पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं अब उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मिल देखो। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत के संवत का किसको पता नहीं है। सिर्फ हम बच्चों के संवत का किसी को पता नहीं है। बाप ने समझाया है कर्माजीत विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए। और द्वापर युग से कौन सा शुरू होता है फिर? कौन सा संवत शुरू होता है? बाबा कहते सतयुग में विकर्माजीत। फिर दूसरा कौन सा संवत है? कौन बताएगा? विक्रम। विक्रम संवत कहते हैं ना। बताओ बताओ। एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको। अभी तक एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया। द्वापर युग में विक्रमाजीत संवत कहते। और बताओ, द्वापर युग में विक्रमाजीत नहीं होता है, सतयुग में होता है। शीतल बेन बताओ। जी, मुझे ऐसे लगता है कि उसके बाद विकर्म संवत शुरू होता है, मतलब जहाँ से विकर्म होना शुरू हो जाते हैं। राइट, और उसके पहले विक्रमाजीत। विक्रमाजीत। हाँ, विक्रमाजीत सतयुग से होता है, वो द्वापर तक चलता है। और द्वापर से विक्रम संवत होता है, लेकिन हम उसको विकर्म न बोलते हुए विक्रम संवत बोलने लगे। तो अभी जो बही खाते लिखते हैं ना, लाल कलर के वो बही खाते लिखते हैं ना, उस पे अभी भी विक्रम संवत लिखते हैं, विक्रम संवत। विकर्म नहीं लिखते, पर वो एक्चुअली विकर्म है। पर वो कैसे लिखेंगे ना, ऐसे थोड़ा उसके अंदर ही थोड़ा वी शब्द है। लेकिन है वो विकर्म संवत, पर उसको हमने विक्रम संवत बोलना शुरू किया। अच्छा, किसने शुरू किया वो? और कोई हमने और बताओ बाकी लोग। हमने किया। नहीं, और स्पेशल किसी के नाम पे है ना वो? कौन बताएगा? राजा विक्रमादित्य। एक्चुअली ये सभी को आना चाहिए, स्पेसिफिक। ये मुरली चिंतन हाँ, वाले हर एक आत्मा को आना चाहिए ये आंसर। राजा राजा विक्रमादित्य ने ही शुरू किया है, यस, बराबर। राजा विक्रमादित्य कौन थे? जिन्होंने नहीं बताया वो ब्रह्मा। बताओ, एक मिनट, जिन्होंने नहीं बताया वो बताओ। राजा विक्रमादित्य कौन थे? A14 कौन है? अश्विनी बहन बताओ। कुंदन भाई बताओ। नए नए फिर से ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन सुना तो है ना कभी। तो राजा विक्रम कौन है? कौन सी आत्मा है वो? उनकी क्या स्पेशलिटी है, थोड़ा बताओ। जवाब देने की कोशिश करेंगे तो आएगा। मोनिका नहीं, और कौन है? सैमसंग SM तो नाम ही नहीं समझता, कुछ लोग तो अपने नाम ही रिनेम नहीं करते, हम कैसे समझेंगे कौन है? कितनी बार बताया अपने नाम से ज्वाइन किया करो। कोई A14 से ज्वाइन है, कोई सैमसंग नाम से ज्वाइन है। कुंदन भाई ट्राई करेंगे? बोलो।
दीदी दीदी मुझे समझता है कि वो सोमनाथ मंदिर भी राजा नहीं, एक विक्रमादित्य ने मिनट, बनाया कुंदन था। कुंदन भाई को पूछा, एक मिनट रुको, आप पूरा नहीं हो इसलिए आपको नहीं पूछा। बोलो, कुंदन भाई बोल रहे थे कुछ। आवाज नहीं आ रही थी, कुंदन भाई कुछ बोल रहे थे पर आवाज नहीं आई मुझे। अभी बोलो मयूरी बहन। दीदी, मुझे लग रहा है कि राजा विक्रमादित्य ने भी सोमनाथ मंदिर बनाया था, तो वो ब्रह्मा बाबा की सोल थी ना। पर आपको लग क्यों रहा है? आप ये क्यों है नहीं बोल रहे कि मुरली है में, ही मुरली में स्पष्ट आए है हुए हैं ये चीजें। हाँ, ये स्पष्टता है, हाँ। हाँ, तो श्री मुझे कृष्ण लग रहा की है तुम आत्मा बोल रहे हो, मुझे लग रहा है बोलना ही नहीं आना चाहिए हमारे मुंह में। हमको पता है ओके, कि तुम मुर्गियों में आ चुका है, ठीक है। कंफर्म कर लो ये कंफर्म कर लो कि राजा विक्रमादित्य विक्र की हाँ, आत्मा। ब्रह्मा बाबा जो है श्री कृष्ण की आत्मा का पहला जन्म श्री कृष्ण के रूप में, और फिर 21वां जन्म राजा मतलब 21 जन्म हो गए। फिर यहाँ पे 21वां जन्म ब्रह्मा के रूप में, या फिर पहला जन्म अगर इसको समझेंगे अभी वाला संगम का, तो पहला जन्म ब्रह्मा का, और अंतिम जन्म जो भी होगा, और फिर 21st जन्म जो द्वापर का है वो मतलब ब्रह्मा की आत्मा या कृष्ण की आत्मा का जन्म राजा विक्रमादित्य के रूप में है। तो 3 जन्म तो हमको कृष्ण के पता ही है, श्री कृष्ण की आत्मा के। ध्यान में आ रहा है? तो राजा विक्रमादित्य यही ब्रह्मा बाबा की सोल, वही श्री कृष्ण की सोल। और इसीलिए उन्होंने हमको भक्ति शुरू करवाई, मतलब उन्होंने ही हमको ज्ञान में लाया। आज हम सब लोग ज्ञान में क्यों है? हमको मुरली कौन समझा रहे? आज प्रजापिता ब्रह्मा ने अपना जीवन, अपनी प्रॉपर्टी, अपना तन मन धन लगा दिया, इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसकी इतनी ज्यादा फैलाव हुआ है विश्वव्यापी। तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ लगाया ना अपना, तो ब्रह्मा ने ही ज्ञान विश्व में फैलाया। तो ब्रह्मा ही हमको सतयुग में राज्य करना सिखाता है, तो सतयुग में भी वो लेकर जाता है। वो हमारा फुल टाइम कंपेनियन है ब्रह्मा बाबा। मतलब अभी ब्रह्मा बाबा बोलते हैं ना, ज्यादा प्यार तो ब्रह्मा बाबा से फील होता है। श्री कृष्ण तो सतयुग में है, वो तो हमसे विजुलाइज करते हैं। बहुत कम लोगों ने साक्षात्कार में उसको देखा है। ज्यादा नजदीक किया तो ब्रह्मा बाबा से ही फील होती है। फिर द्वापर युग के अंदर वही जब शुरू करेंगे भक्ति, तो वो भक्ति उन्होंने हमको भी सिखाई। तो हमने पूरा ब्रह्मा बाबा को हर जगह फॉलो किया है। वॉचमैन, ए वॉचमैन, जूम यूजर वॉचमैन। कौन है? जूम यूजर म्यूट करो अपने माइक को। वॉचमैन को आवाज दे रहे, माइक शुरू है, ठीक है। चलो, अपने अंदर के वॉचमैन को जागरूक रखो कि हमारा माइक ऑन है कि नहीं आए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सबको क्लियर रहेगा अभी? एटलीस्ट जो 18 लोग ज्वाइन है इनको तो जो रहेगा ना क्लियर। फिर से माइक ऑन करते हैं लेकिन बातें कर रहे हैं आपस में, कौन है? जूम यूजर कौन है? शिव बाबा, मतलब इतने सारे लोग विदाउट नेम ज्वाइन है। अपने अपने नाम देखा करो ना, आप किस नाम से ज्वाइन हो रहे हो, और थोड़ा वहां पे जाके रीनेम करना है, खुद का नाम डालना है। हमने भी आज अंजलि का नाम से ज्वाइन किया है। लेकिन हमारा क्लियर है हमेशा, अपने नाम तो ज्वाइन डाला करो। ठीक है। माया के राज्य में मनुष्य जो कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में विकर होते नहीं, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। यह भी हम जानते हैं। बाबा ने कहा कि विकर्माजीत को 5,000 वर्ष हुए, और विकर्म करते करते 2,500 वर्ष हो गए। तो कर्म विकर्म, कर्म अकर्म विकर्म, इन तीनों का भी सबको पता है, मीनिंग पता है। तो जो भी नए नए ज्वाइन हो रहे हैं ना, जैसे कुंदन भाई है और भी जो है नए बच्चे, अश्विनी बहन है, तो आप सब लोग ना नोटबुक पेन लेकर बैठा करो। अभी आपको भी हम इसलिए जानबूझकर आपको पूछते हैं। ओके अश्विनी बहन, कुंदन भाई, नोट करो ऐसी चीजें। कर्म अकर्म विकर्म, अभी इन तीनों का मीनिंग भी आपको आना चाहिए। ओके कुंदन भाई? जी जी। हाँ, तो कर्म अकर्म विकर्म। कर्म कब बनते हैं? नॉर्मल सत्कर्म हम ये अभी करते हैं। अकर्म कब बनते हैं? सतयुग में, जब हमको कोई इंटेंशन नहीं होता कर्म के पीछे कुछ प्राप्ति का। विकर्म कब बनते हैं? जब हम विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। तो द्वापर युग से विकर्म शुरू हो जाता है, इसलिए विकर्माजीत संवत से हम विकर्म संवत में पहुंच जाते हैं। और अपभ्रंश करके हमने उसको विक्रम बोल दिया, वो है विकर्म। समझ गया होगा सबको? माया के राज्य में मनुष्य मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बनता है। बाबा ने आगे बता भी दिया, हम नहीं भी एक्सप्लेन करते थे तो आपको समझ ही जाता था।
माया के राज्य में। अब माया क्या है वो समझता है ना। माया मतलब कोई स्त्री थोड़ी है। माया मतलब हमारे अंदर की कमी कमजोरियां और विकार, 10 विकार। सतयुग में विकार होते नहीं। भक्ति मार्ग में षड्रिपु बोलते हैं, 7 मानते हैं, लेकिन बाबा ने 10 बताया हुआ है। सतयुग में विकार होते नहीं, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं, यह भी तुम जानते हो। आज सुबह क्या टॉपिक लिया था शीतल बहन? आज हमारा चार्जिंग ही नहीं था, हम ज्वाइन ही नहीं कर पाए। सॉरी दीदी, मैं भी नहीं थी आज। अच्छा, आज सुबह क्या आज लिया फिर? मीनाक्षी 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 ने भी बहन, नहीं लिया था। अच्छा क्या लिया था टॉपिक आज? वॉलंटियर्स का धन्यवाद। मीनाक्षी बहन ने क्या लिया था? अच्छा, सतयुग में विकार होते नहीं, मतलब ये 10 विकार छोड़ के भी बहुत सारे हैं जिसपे हमने अभी शुरू किया है। संस्कारों पर, फेमिलियरिटी के संस्कार पर हुआ, फिर फीलिंग के फ्लू पर हुआ। तो ऐसे एक एक टॉपिक पर अभी रोज हमको डीपली काम करना है। 1 घंटा बस उसी टॉपिक पे काम करना है। तो आज किस पे बोला हमने? हमने क्या सोचा अभी कल के लिए? कर्मेंद्रियों को शीतल करने पे, कर्मेंद्रियों। उस पर काम करेंगे कल, याद दिलाना। 1-2 दिन उसी पे करेंगे क्योंकि बहुत डीप टॉपिक है वो। सतयुग में विकार होते नहीं, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं, यह भी हम जानते हैं क्योंकि हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तो त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वह कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सदगति करने वाला एक ही परमात्मा पिता है। अभी सबकी सदगति होनी है। वो धर्म स्थापक क्या कहते हैं? गुरु नहीं कहते हैं, वो धर्म स्थापक कहे जाते हैं। लेकिन हम लोग उनको गुरु बोल देते हैं। कोई भी गेरू कफनी वाला दिखा, दाढ़ी वगैरह दिखा, हाथ में माला कमंडल दिख गया तो हम उनको बोलते हैं गुरु जी गुरु जी, पर वो गुरु नहीं है। गुरु किसको बोला जाता है? किसे बोलेंगे? अश्विनी बहन बताओ। आवाज आ रही है मेरी अश्विनी बहन? माइक ऑन करके ट्राई करना चाहिए। आपको जब मुरली में प्रश्न पूछते हैं ना, आपको जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गलत हुआ तो हमारा सब पर। एक मिनट, आपको नहीं पूछा, अश्विनी बहन को पूछा। जिनका नाम लिया उनको बताने दो, पुराने बच्चे। अश्विनी बहन माइक खोल के बोलो, ट्राई करो। गुरु किसको बोलेंगे? गुरु का मीनिंग क्या है? देखो अभी भी बहुतों को नहीं पता है, तो थोड़ा मुरली में नोट्स लेना शुरू करो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, नोट्स भर भर के निकालो। अच्छा कौन बताएगा? कुंदन भाई ट्राई करेंगे, बोलेंगे। A14 कौन है? नए हैं पुराने हैं मुझे पता नहीं है। जूम यूजर। हेलो। हाँ ज्ञान बोलिए। देने वाला, ज्ञान देने वाला या सत्य की राह बताने वाला गुरु होता है। अच्छा ये कौन है जूम यूजर? मतलब प्रभा बहन है क्या? मैं प्रभा, मैं बोल रही हूँ। हाँ, नाम नाम बदलो अपना। नहीं, ठीक है, जूम रेजर नहीं है मेरा। आपका नाम जूम यूजर है, देखो आप किस नाम से ज्वाइन हुए। ओके। अच्छा, अच्छा, और ज्ञान देने वाला गुरु नहीं, और बताओ, थोड़ा डिटेल में बताना है, ये तो जनरल हो गया। अंधेरे से उजाले में लेकर आने वाला राइट। गुरु। जो गुह मतलब अंधेरा, और गुरु मतलब जो अंधेरे से ज्ञान की ओर, उजाले की ओर लेकर आए। तो उजाला ज्ञान को बोलते हैं। जैसे आंखें बंद है तो अंधेरा है, आंखें खुली है तो उजाला है। लेकिन यहाँ पर अगर ज्ञान नहीं है तो भी अंधेरा है जीवन में, समझ ही नहीं है, दिख रहा है सब कुछ पर समझ ही नहीं है। ज्ञान मतलब समझ, तो समझ को उजाला बोलते हैं, तीसरा नेत्र। तो प्रभा बहन अपना माइक म्यूट रखिए, प्रभा बहन माइक म्यूट रखिए, प्रभा बहन अपना। ओके ओके। हाँ, आपके वहां पे आपकी बातें भी चल रही है और ये ऐसे मत किया कीजिए। ओके, मुरली को अटेंशन दे के सुनिए। बाबा कहते हैं धर्म स्थापक कहे जाते हैं, वो गुरु नहीं कहे जाते। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़ी करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती है। गुरुओं को याद कर लिया हमने घर पे बैठ के, ऐसे लोग करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, बोलते हैं, उनसे हम आदेश लेते हैं वगैरह। लेकिन सदगति नहीं हो सकती उन लोगों की ना। विकर्म विनाश नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई? गुरुओं को याद किया तो कितने लोग तो गुरुओं के पैर धो के पीते हैं, फिर वो लोग तो ऐसे करते हैं। बाबा तो बोल रहे हैं नहीं सदगति हो सकती। क्या बोलते सरिता बहन, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो भिखारी है। वो भिकारी सब है? भिखारी। भिखारी है।
वो तो बेचारे ब्रह्मचर्य हाँ की पालना कर रहे हैं, संन्यास लेकर बैठे। नहीं, कि तो भिखारी है, भक्ति अच्छा। मार्ग जन्म का है। मरण के चक्कर में आते हैं, जन्म मरण में अच्छा, और कोई प्रॉपर आंसर नहीं आया अभी तक? उनका जन्म भी जी, मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। हाँ, परफेक्ट, ये वो परफेक्ट देहधारी पॉइंट है है। तो ये देह में फंसे। परफेक्ट पॉइंट है, हाँ सरोज बहन, मोनिका देह बहन, थैंक यू। ये पॉइंट है परफेक्ट कि वो मनुष्य है ना, गुरु भी रहे तो है तो मनुष्य के शरीर में, और सदगति दाता केवल परमात्मा है। तो कोई मनुष्य मनुष्य की सदगति कर ही नहीं सकता, भाई से भाई को वर्षा नहीं मिल सकता, राइट? भाई से भाई को खुद के हिस्से में से दे देगा वो, वर्षा नहीं दे सकता, वर्षा सिर्फ बाप से बच्चे को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना है कि धर्म स्थापक हमारे भाई है, आत्मा आत्मा भाई भाई है। धर्म स्थापक पहली बात तो पिता नहीं है, दूसरी बात तो वो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाकर नहीं जा सकते, क्योंकि उनको ही। प्रभा बहन, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना माइक ऑफ करें, ठीक है? ये डिस्टर्ब हो जाता है फिर बीच में, ठीक है? ठीक है, पॉइंट ऐसे फिर मिस हो जाती है, जो भी पॉइंट चल रही है ना, लिंक टूट जाती है अगर बेवजह का गलत, मतलब कोई भी आवाजें बीच में आती है, तो अपने अपने माइक्स को ध्यान रखिए सब, सभी कृपया। आता नहीं येणार आवाज. आपका म्यूट अनम्यूट कर रहे हो बार बार आप, जूम यूजर नाम से प्रभा बहन, आप अनम्यूट कर रहे हो बार बार खुद को, कम से कम माइक म्यूट रखिए आप फिर, क्योंकि आपकी दूसरी बातें भी चल रही है मुरली छोड़कर। एक तो मुरली के लिए जब बैठते हैं ना, तो दूसरी बातें ही नहीं होनी चाहिए, एक चीज ध्यान रखे सभी। चलो ठीक है, अभी वो लिंक टूट गई, हम पॉइंट अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो बाकी सदगति थोड़ी करते हैं गुरु, उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते, वो सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो, कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शीतल बहन, आपको मैंने को होस्ट बनाया है, अगर आप हो तो आप ऐसे किसी का भी आवाज आता है तो आप उन्हें तुरंत म्यूट कर सकते हो, ठीक है? तो ये को होस्ट अगर बनाते हैं और आप हो ज्वाइन, तो आप फिर ये ध्यान दे सकते हो। बाबा कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, कर्मेंद्रिया धोखा बहुत देती है। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं, बच्चों को माया के तूफान आते हैं। बाबा हम सबको देख रहे हैं, हम क्या क्या लिख रहे हैं अपने लव लेटर्स में परमात्मा को, या अपने लेटर्स में हम क्या क्या लिख रहे हैं भगवान को रोज रात्रि। बहुत बच्चे अभी मुझे लगता है रेगुलर हो गए हैं ना, बाबा को लेटर लिखते हैं सभी, कोई तो दिन भर में 2-3 बार भी लिखते हैं, और कोई रात्रि में लिखते हैं, चार्ट लिखते हैं। कौन कौन है यहाँ पर जो चार्ट लिखते हैं? या तो मैसेज में डालो चार्ट, या तो लिख कर भेजो चार्ट। तो बच्चों को बाबा कहते हैं तूफान आते हैं तो वो चार्ट में अगर लिख कर देते हैं तो बाबा को पता चलता है, नहीं भी लिखते तो भी पता चलता है, लेकिन हम अपने तरफ से लिख के दें, ये हमारी ईमानदारी है। तो हमको अपनी ईमानदारी बरतनी है कि बाबा ये प्रॉब्लम आ रही है, बाबा मुझे यहाँ पे ऐसे हो रहा है, बाबा इसको देखा तो मेरे इस कर्मेंद्रिय में यह हुआ, बाबा मुझे इसको देखा तो ऐसे फील हुआ, बाबा मेरे बोलने में ऐसा हो गया, बाबा आज मैंने कानों से ये सुन लिया, बाबा मैंने गलती से ना यूट्यूब पे ये देख लिया, इंस्टाग्राम पे मैंने ये देख लिया बाबा, बाबा मुझे ये देखने से आज ऐसे फील हो गया। जो भी होता है लिख कर दो बाबा को, वो हेल्प करेगा, मतलब करेगा। किसको किसको ऐसा है अनुभव कि बाबा को लिख कर दिया और बाबा ने तुरंत उसका इमीडिएट आपको सॉल्यूशन बताया या आपको हेल्प मिल गई? हमको तो ऐसा हुआ, होता है, कंटिन्यू होता है। मुरली में डायरेक्ट बता देते हैं। नहीं, वो जनरल बात मत बताओ, हम क्या पूछ रहे हैं, किसको हुआ है? हाँ, तो आपको हुआ है क्या? हुआ आपने है। किया है क्या? यस, तो ये आंसर चाहिए कि हाँ हमने किया है, हमको हुआ है। लोग अभी ना अनुभव चाहते हैं हमारा कि हमने क्या किया अपने लाइफ में, तो लिखो, इमीडिएट इंस्टेंट आंसर मिलता है कुंदन भाई। मैं ट्राई करूंगा दीदी आपसे. हाँ, आज से लेटर लिखना शुरू ट्राई करो नहीं. परमात्मा को, जो भी इशू है ना लाइफ में, चुगली भी कर सकते हो उसके सामने, अपनी अपनी चुगली भी कर सकते हो, दूसरों की चुगली भी कर सकते हो। वो सबसे परफेक्ट प्लेस है चुगली करने का, और किसी के पास मत करना, मतलब काउंसलर छोड़ के और किसी के पास नहीं बोलना कोई भी मन की चीज, क्योंकि दुनिया में ना हर किसी का कोई ना कोई अजीज होता है। बाबा का
बाबा बोलता है मुझे सब प्यारे हैं और मुझे कोई भी प्यारा नहीं, मतलब किसी पे बाबा का मोह नहीं है। तो बाबा किसी को इधर की बात उधर नहीं बोलता, इसलिए वो सबसे सेफ प्लेस है, सेफेस्ट प्लेस है। उसको लेटर लिख के दोगे, आपकी बात कहीं नहीं जाएगी और आपको सोल्यूशन मिलेगा। ट्राई करना, ठीक है? और कुछ दिक्कत आती है तो हमको पूछ लेना। तो स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। इन आंखों पर कितना कब्जा रखना चाहिए हमने। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर, अंजाम मतलब वादा करके राखी भी बांधते हैं, फिर माया धोखा देती है। तो आज नया शब्द आया, अंजाम, नए बच्चों के लिए। फिर छूट नहीं सकते। कर्मेंद्रिय जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाबा कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, परमात्मा के डायरेक्शन पर अमल करो। बाबा बाबा करते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते हो। पिछाड़ी के देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते? ये सब बातें देवताओं से भी मिस हो गई, क्योंकि फिर देवताओं की हम सब कौन सी परंपराएं जी रहे हैं अभी? आदि सनातन देवी देवता धर्म बोलते हैं ना। तो हम अभी सभी कौन है? हम इस उस परंपरा को जी रहे हैं, देवी देवताओं वाली परंपरा को। अब हमारी परंपरा वाले जो बेसिक हेड थे हमारे, श्री राधे श्री कृष्ण, जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन गए, उनको ही ये नॉलेज नहीं थी। क्योंकि सतयुग में सिर्फ आत्मा की नॉलेज रहती है, परमात्मा को भूल जाते हैं। बाबा ने दिया हुआ ये सब कुछ ना, अभी संगम युग में जब विनाश होगा, परिवर्तन होगा, तो हम सभी के बुद्धि को ताला ऑटोमेटिक लग जाएगा और सिर्फ आत्मा का ज्ञान खुला रहेगा। बाकी सब बाबा क्लोज कर देगा। क्यों करेगा? हम सब ने बहुत बार मुरली में सुना है। अगर नहीं पता है तो फिर मुरली चिंतन में पूछना है। एक क्वेश्चन आज बहुत मुरली है ना, नए बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारे नए नए टर्म जो ये आई है, टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट बाबा ने क्लियर किए हैं। तो हमारे देवताओं को नहीं पता है, तो उनकी परंपराएं हम जी रहे हैं, हमको कैसे पता? इसलिए फिर शिव बाबा को आना पड़ता है। अगर देवताओं को पता होता तो सिंपल सिंपल है, हम भगवान को बुलाते ही नहीं थे कभी। तो बाबा को खुद को आने का स्कोप रखना था, इसीलिए भी बाबा ने ताला लगा दिया होगा देवताओं को। चलो, तो बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो समझो, तो भी समझो। ये शिव बाबा कहते हैं। कौन बोल रहा है ये किसका वाक्य है? ब्रह्मा बाबा ने बोला। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मुरली सुनते हैं हम। तो ये वाक्य कभी कभी मुरली ऐसे भी सुनो कि कौन सा वाक्य ब्रह्मा बाबा ने बोला होगा और कौन सा वाक्य शिव बाबा का होगा, तो समझ जाएगा आपको और मजा आएगा। ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं, यह मेरा रथ है। अब ये मेरा शब्द किसने बोल दिया? ये मेरा रथ है, ये क्या करता? तुम बच्चों को राजा ही मैं देता। बाबा, इमीडिएट शिव शिव बाबा आ बाबा। गया, देखो, यस, इमीडिएट शिव बाबा आ गया। यह रथ थोड़ी देता है, यह तो बिल्कुल बेगर है। अब ब्रह्मा बाबा को बेगर बोलने वाला, बेगर मतलब भिखारी बोल दिया डायरेक्ट। ब्रह्मा बाबा को कुछ भी बोलता है शिव बाबा, क्यों बोलता है? क्योंकि उसकी पत्नी है, वो कुछ भी बोलता है। ब्रह्मा बाबा की, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की बेटर हाफ है ना। ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमको अडॉप्ट किया ना। तो जैसे पति पत्नी एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं ना प्यार से, वैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कुछ भी बोलते हैं। कभी लॉन्ग वुड बोलता है, आज तो बेगर बोल दिया। तो यह तो बिल्कुल ही बेगर है, यह भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्रह्मा बाबा की रिस्पेक्ट ना करें। ये तो ब्रह्मा बाबा की नम्रता है, जो शिव बाबा ऐसे बोलते हैं कि हम ब्रह्मा में ना फंसे। लेकिन हम फंसेंगे ना, क्योंकि हमारी तो माँ है। शिव बाबा के लिए होगी पत्नी पत्नी, लेकिन हमारे लिए तो माँ है ना, ब्रह्मा माँ। इसलिए हमको तो माँ भी प्यारी है और पिता भी प्यारा है। दूध तो हमको माँ से ही मिलता है। तो बच्चा माँ को थोड़ी भूलेगा। बाप कितना भी लाके पैसा देगा, लेकिन माँ को थोड़ी भूलेगा। बच्चा तो माँ की पल्लू पल्लू पकड़ कर ही चलता है। कितने तो बच्चे बड़े भी हो जाते तो भी माँ का, तो भी मम्मा बॉय रहते हैं, है ना। तो ये तो होता है। तो यह रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते मुझे तो संशय है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता। बाप की याद बिकर विक्रम विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजा स्थापन हो रही है। कितनी दासियां है राजाओं को। बाप तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है, ब्रह्मा बाबा दासियां दहेज में देते थे। यहाँ ही इतनी दासियां हैं, तो सतयुग में कितनी होगी। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। अभी भी कुछ कुछ घरों में बच्चों की शादियों में उनके साथ माइया या देते हैं दहेज में, वो उनके साथ ही जाएगी। बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के चार्ट पोता मिल से बाबा बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इस समय जाए मर जाए तो क्या बनेंगे हम। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में नंबर सब नंबरवार पाते हैं। तो यह कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा,
ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके। तो अपने को इतना बिजी नहीं करना है कि खाना खाते हुए भी हम टेलीफोन मोबाइल टीवी सामने रखें। बाबा ने क्लियर बोल दिया है, माइंडफुल ईटिंग करना है। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं, साहूकार लोग कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अगर आपको खाना खाते खाते कुछ करना ही है तो आप मुरली लगा के बैठ सकते हो, ऑडियो मुरली लगा दो और खाना खाओ, इतना कर सकते हो। वरना मैं वही जनरली करती तो हूँ। चिंतन मैं करते करते वही मुरली करती हूँ। लगाते। हाँ वो तो भी ठीक है। तो बाबा मीठे, लेकिन वो लगाना जरूरी नहीं है। वो लगाते बाबा ट्राई ये करना है कि हर निवाला बाबा की याद में मैं खा सकता हूँ क्या, किसी साधनों के बगैर। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हम भी ऐसे ही करते थे, मुरली के खाना खाते वक्त मुरली लगाना कंपलसरी था। लेकिन आजकल ट्राई कर रहे हैं कि कोई मोबाइल नहीं, कोई गैजेट नहीं, खाना पूरी तरीके से बाबा की याद में खाया जा सकता है क्या। सब बंद, सब बाबा खिला गैजेट रहे बंद, हैं। सब गैजेट बंद कर दो, टीवी बंद, मोबाइल बंद, सब बंद। सिर्फ खाने के साथ रहो हम्म। और बाबा के साथ रहो। हर एक को यह पैगाम देना है। जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती है। शिव बाबा कहने से कई बच्चियों के प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो तड़पते रहती है, और देखे हुए भी मानते नहीं है। मतलब कुछ नहीं देखा तो भी तड़पते रहती है, और कुछ देखकर भी मानते नहीं है। वो दूर बैठे आंसू बहाते रहती है। वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। कहते बाबा बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मेकअप मतलब गैलअप, मतलब आगे बढ़ते रहो। जो भी कमी कमजोरियां है उसको खत्म करो पुरुषार्थ से। तो आज ना अपनी लिस्ट सब लोग बनाना जो अमृत वेला ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर कल हम उस पे काम करेंगे। आज दिन भर काम करना, डीप खुद की चेकिंग करना, परमात्मा को लेटर लिखना आज बाबा को, और कल उस पे हम काम करेंगे। और हमारे अमृत वेला में ना नॉन बीकेस भी ज्वाइन हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा जब हम बात करते हैं तो नॉन बीकेस भी है वो हिसाब से बात करेंगे, ताकि उनकी भी सेवा हो। तो मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे है जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। कहते बाबा ऐसे नहीं बनना, मतलब ऐसे बुद्धू नहीं बनना जो बुद्धि में ना बैठे। अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम पुरुष बनाते हैं। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो अभी हम हर एक को खुद के अंदर की कमी कमजोरियों को नष्ट करना है। हमारा अमृत वेला पे हमेशा प्रॉब्लम था, तो हमने इस पुरुषोत्तम मास में अमृत वेला के ऊपर ही काम करना शुरू किया है। तो पुरुषों में उत्तम पुरुष जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को खत्म करना है। फेल होंगे लेकिन फिर भी जीतने का पुरुषार्थ करना है। जिनको चार्ट लिखने में जान पे आता है वो पुरुषोत्तम मास में चार्ट पे ही फोकस करो। जिनको ज्यादा बातें करने की आदत है वो अपने अंतर्मुखता पे फोकस करो। जिनको खाने पे बहुत प्रॉब्लम है वो अपने खाने पे कंट्रोल कर लो। ये पूरा अधिक मास, वो अधिक एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करो। तो यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते हैं। बाबा कहते हैं संदेश तो सबको देना है, जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई न कहे कि हमको पता ही नहीं है। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, यह भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मतलब अपने तरफ से अपने रिश्तेदारों को सबको एक बार तो भी ज्ञान दे दो। डायरेक्टली दे दो, इनडायरेक्टली दे दो, इनविटेशन दे दो, प्रोग्राम्स में बुला लो। अब वो नहीं आते तो उनकी मर्जी, आप पे लास्ट में बोलेंगे आपको आकर उनकी आत्माएं, मतलब ये ध्यान रखो। लास्ट में इस पे बात करते हैं कि वो अंतिम समय में कैसे हमको बोलेंगे। तो जिनको पता है ना हम ज्ञान में है, तो उनका लास्ट में बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, ध्यान रखो। तो मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी रूहानी बाप माता दादा पिता को याद बाप प्यार बच्चों की दादा को रूहानी माता पिता याद बाप प्यार, दादा को गुड याद मॉर्निंग प्यार, गुड और मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। माँ रूहानी बाबा, माता बाबा को बेटा बाबा से शुक्रिया प्रिय, बाबा, बाबा शुक्रिया। मेरा रमा श्रेष्ठ माँ, भाग्यवान। हम चारों वाह श्रेष्ठ ड्रामा के बाबा। श्रेष्ठ भाग्यवान। मेरा श्रेष्ठ के श्रेष्ठ यस, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी आज ही हमको जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अंडरलाइन पॉइंट है, ठीक है। यस। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, जो भी निकालो 10 बार लिख कर निकालेंगे। पर आज बाबा ने हमारा नाक कान सब पकड़ा है, तो हमको आज ध्यान देना है। ओके, तो जांच कर निकालने की मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। सेकंड पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो।
अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल में भी फॉलो करो। स्थूल में क्या क्या बोला बाबा का फरमान, क्या आया है स्थूल में, कविता बेन? कर्मेंद्रिय। आज का स्थूल क्या फरमान है बाबा का? आज कर्मेंद्रियों तो पर चार्ट लिखेंगे, अपनी यस, गलतियां सुधारेंगे। यस, आज का प्रैक्टिकल स्थूल मतलब स्थूल में हाथों पैरों का काम जिसमें है वो है चार्ट लिखना। तो आज कंपलसरी सबको लिखना है। अब आज भी अगर ये 16 लोग भी इग्नोर करते, 16 के 18 लोग थे पहले, एक दो लोग चले गए, लेकिन जैसे मीनाक्षी बेन गए होगी सेंटर पे, शोभा बेन गए होगे सेंटर पे, लेकिन ये आज बाबा ने कंपलसरी बोला है। तो आज अगर हमने चार्ट नहीं लिखा तो फिर हमारे जैसा कोई बेवफा नहीं है। आज बाबा ने इतनी बार हमको बोला है मेहनत करने को, और आज अगर हमने बैठकर अपने कर्मेंद्रियों को चेक नहीं किया तो फिर हमारे जैसा क्या बोलेंगे, एहसान फरामोश नहीं है कोई। इतना बाबा ने बोलने के बावजूद भी अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमसे कोई नहीं सुधार सकता फिर हमको। तो आज हमको ये 2-3 काम कंपलसरी करने हैं। एक तो चार्ट लिखना है, और 6 बजे के पहले ही लिख डालो, रात में बहुत बार रह जाता होगा तो। दूसरा दूसरा जो ग्रेटिट्यूड वाले, उन्होंने तो एक बनाया हुआ है ना मैजिक स्टोन, तो वो हिसाब से यस। ग्रेटिट्यूड करके सोते हैं। और रोज रात में धन्यवाद दे के सोना है बाबा को कि दिन भर क्या अच्छी चीजें हुई। चार्ट के अंदर भी ऐसे ही करना है कि क्या अच्छा हुआ, 5 चीजें 10 चीजें क्या अच्छी हुई, 10 चीजें मुझे क्या चेंजेस करने हैं, और 10 चीजें मेरे साथ क्या मैं 10 चीजें मैंने क्या अच्छी की, ऐसे 30 चीजें लिखकर भी सो सकते हैं। तीसरी चीज है चार्ट लिखना, मतलब बाबा को सारा लेटर लिख कर देना, सॉरी चार्ट लिखना, लव लेटर लिखना, और फिर अपनी कर्मेंद्रियों को चेकिंग करना है। आज पूरा दिन भर कर्मेंद्रियों को, एक एक कर्मेंद्रियों पर ध्यान देना है बैठकर, और कौन सी कर्मेंद्रियां किधर जाती है। खाने पीने की हवस है क्या, लालच है क्या, कुछ देखने की आदत है क्या, इंस्टाग्राम पे इधर उधर सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा देखने की आदत है क्या, रात में हम क्या करते हैं सोने के पहले, कितना पहले मोबाइल बंद हो रहा है, क्या कर क्या रहे हैं हम लाइफ में, अपनी अपनी जांच करनी है। कौन सी कर्मेंद्रिया धोखा दे रही है। गॉसिप सुनने की आदत है क्या, तो कान खराब है। आंखों से कुछ देखने की आदत है तो आंखें खराब है। मुख से कुछ बोलने की आदत है तो मुख खराब है। चुगली करने की आदत है तो। ऐसे बहुत सारी कर्मेंद्रियों को हम देख सकते हैं, स्थूल में भी देख सकते हैं। किसी को देखकर हमारे अंदर कुछ होता है क्या, हार्मोन हिट होते हैं क्या, चेक करना है। तो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, और वो रखने के बाद सिर्फ आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको मुरली चिंतन में रिप्लाई करना है कंपलसरी। हर एक को, सारे के सारे 18-16 लोग बाद में देखेंगे, और जो यूट्यूब पे बाद में सुनते हैं, आपको मुरली चिंतन में बस एक ही रिप्लाई करना है। क्या रिप्लाई करोगे? होमवर्क डन। इतना बोलोगे तो बाबा समझ जाएगा। देखो गायत्री दीदी के नहीं लिखना, किसी के लिए भी नहीं लिखना, कोई को दिखाने के लिए नहीं लिख रहे हम। होमवर्क डन, ये सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन है, क्योंकि वहां पे सारा ब्राह्मण परिवार बैठा है ना हमारा, तो वहां पे लिखेंगे तो हमारा अटेंशन रहेगा। तो अपना जी। सच्चा सच्चा पोता मिल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। और अगर कुछ किया है तो आज निकाल लो 108 उठक बैठक निकाल लो बाबा के सामने, बाबा को लिख कर निकालो, आई एम सॉरी कि मैंने ये भी कर्म किया। करो बाबा के साथ ऐसा ट्राई करो आज। वरदान, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को फॉलो पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन बच्चों में आ सकती है, देखो धारणाएं और ये दोनों सेम है, ओके। तो सूक्ष्म और स्थूल फरमान धारण पालन फरमान। करते ना जो बच्चे, तो बाबा कहते हैं उनमें शक्ति आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान फॉलो करते हैं। मतलब जो सूक्ष्म में करते हैं वो स्थूल में कर सकते हैं। सूक्ष्म और, लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, जो स्थूल में करते हैं ना उनको भी सूक्ष्म में मदद मिलती है। तो सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, भले चार्ट लिख रहे हो उसमें फेल फेल लिख रहे हो, लेकिन फिर भी इससे भी फर्क पड़ेगा। तो सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो, वह मन वचन कर्म से पवित्र रहो। अब ये दिखती नहीं ना दूसरों को बातें, संकल्प में भी अपवित्रता अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच कर रहे हैं मुझे, तो मैं संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं हूँ। इसीलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। और अचल और अडोल और एकरस कैसे रहेंगे? तो कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वो स्वयं सदा न्यारा प्यारा रहेगा, नॉलेज द्वारा जानेगा। इसका चार्ट, इसका पार्ट यह चल रहा है।
वो अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा, बुरे को बुरा समझकर नहीं, बुरे को रहम दिल बनकर रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। वो अच्छे को अच्छा देखेगा और बुरे को रहम दिल बनकर देखेगा, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर से शुभकामनाएं आएगी। और अगर नहीं है पावर तो क्या करेंगे? अगर बुरा कोई दिख रहा है और हमारे अंदर पावर नहीं है, हमारा खुद का ही पुरुषार्थ 19-20 है, तो क्या करेंगे उस टाइम पे? वहां से उठ जाएगा। रहम दिल भी नहीं बनना, कुछ भी नहीं बनना, आंखें बंद करके निकल जाओ कि बाबा इसको इसकी मदद करना। बाबा को बोल दो, परमात्मा को बोल दो कि परमात्मा आपका कल्याण करे। उसको देते वक्त बैठो सत्याश। खुद में अगर ताकत नहीं है, खुद का अमृत वेला नहीं है, खुद का मेडिटेशन नहीं है, खुद में ताकत नहीं है, तो सकाश देना बंद करो। जैसे हमारा हीलिंग का रोज ट्राई नहीं हो रहा है 2 घंटा, तो हीलिंग बंद कर दी हमने अभी। जब तक हम रेगुलर नहीं होगा हमारा, तो हीलिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, भले कोई कितना भी बोले। तो बाबा भी यही बोल रहा है कि रहम दिल बनकर रहम की निगाह से परिवर्तन करो, और नहीं है तो सीधा सीधा शुभकामना रखो और वहां से निकल जाओ। अपने में नहीं है ना, तो दूसरों को देने का प्रयास मत करो। ओके, तो यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को फॉलो करने वाले कौन है हम? मैं संपूर्ण फरमान फरमान बरदार आत्मा बरदार। हूँ। सच्चा सच्चा पोता मेल, सच्चा सच्चा चार्ट, बाबा से हर पग पग पर बातें करते रहना, ये आज हमारा कंपलसरी वाला पुरुषार्थ है। और कर्म अकर्म विकर्म, ये नई नई बातें बाबा ने आज बताई। बाबा ने आज बहुत सारी नई चीजें बताई हमको आज, तो वो हम आज फोकस रखेंगे। ओके, ओम शांति। बाबा ने ये आज 7 दिन का कोर्स में भी आता है। जी, ये तो आता ही है ना, बेसिक है। मीठे हाँ। बच्चे अपने आप से पूछो, मैं कर्मेंद्रिय जित बना हूँ? कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती? कर्मातीत बनने के लिए मुझे अपने आप से वादा करना है कि वश में करनी है सारी कर्मेंद्रिया, बाबा के हर डायरेक्शन को फॉलो करना है। और सबसे ज्यादा बाबा ने बोला आंखें चलायमान होती है, तो हमको अपनी आंखों से हम क्या क्या देखते हैं वो ध्यान देना है। और अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा हमको आज से कम करना है, थोड़ा नहीं, काफी। ओके, और बीच तो बीच में कल की हमको, मुरली से ये हाँ, अटैच्ड है। यस। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू। जिनको पॉइंट शेयर करना है वो करे, और कुछ पॉइंट हमारी मैं रहने बोल। मैं बाप की फरमान पर चलने वाली फरमानदर आत्मा हूँ। ओके, बोलो सभी मुरली के पॉइंट ऐसे ही बोलो कि आप क्या। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप की बदनामी हो। ओके, हाँ, कविता बहन बता दो। बस मैं सुन रही हूँ ध्यान से। अच्छा, आज पॉइंट नहीं शेयर करना है चार्ट तो लिखेगी, चार्ट लिखेगी चार्ट आज। लिखेगी। ओके, कुंदन भाई बताओ। मैं भी चार्ट लिखूंगा दीदी आज ओके, से स्टार्ट ग्रेट। करूंगा चार्ट। ओके, ऑल दी बेस्ट सभी को जो नया स्टार्ट करेंगे। कल हमने भी बीच में हमारा ब्रेक हो गया था, तो कल से हमने स्टार्ट किया, और ध्यान में आया कि सच में कर्मयोग वाली पॉइंट हमारी ब्लैंक रह गई। मतलब इतना बाबा को याद ही नहीं किया जिसमें हम टाइमिंग लिख सके। मेरे इसमें पॉइंट भी है कि कर्मयोग कितना रहा, तो मुझे ज्यादा याद नहीं आया कि बाबा की याद में लंबा समय कर्म किया है ना। वॉकिंग का आया सिर्फ, हमने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिख के रखे हैं। तो वॉकिंग वाला पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आप 1000 कदम रोज डिसाइड कर लो कि इतना हम पैदल चलते हैं या इतनी गाड़ी का हमारा रोज का रास्ता है, तो उस रास्ते में सोमान के साथ चलेंगे। कोई भी एक सोमान फिक्स कर लो, और वो गाड़ी शुरू कर दी कि सोमान स्टार्ट हो जाना चाहिए, गाड़ी स्टार्ट, सोमान स्टार्ट। किक पे ही सोमान फील कर लो कि किक पे मेरा पैर जाएगा, सोमान स्टार्ट हो जाएगा। या फिर मैं वॉक करने लगूंगा, मैं चप्पल पहनूंगा, अपने अपने चप्पल को देख के ना सोमान फिक्स कर लेना। जब भी आप चप्पल पहनोगे वो सोमान याद आना चाहिए। चप्पल जैसे ही पैरों में पहनी, सोमान स्टार्ट। ऐसे करो, कुछ ना कुछ आइडियाज बनाते जाओ, ठीक है। तो 1000 कदम बाबा की याद में चलेंगे, और कौन सा सामान लेके चलेंगे, तो वो भी फिर हो गया आपका परमात्मा की याद में वॉक, ठीक है। और इंदिरा बेन क्या बोलेंगे, क्या पॉइंट सुनाना है आज बाबा की मुरली से? जो भी सुनाना चाहते हैं फटाफट सुनाइए पॉइंट। मयूरी बहन आप सुना दीजिए। आवाज नहीं क्या बोला? आवाज आ रही है? हाँ, मेरी अभी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, हाँ। स्पष्ट है। हाँ हाँ, मैं
मैं आज पूरे दिन मैं अपनी आंखों पे आंख कर्मेंद्रिय को शीतल करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आंख द्वारा ही किसी को कुछ देखा और तुरंत मन में आता है, वो मेरी कमजोरी है। तो मैं आज पूरे दिन इस पे अटेंशन रखूंगी। हाँ, और आज से उसको मेरी कमजोरी नहीं बोलना, क्योंकि आज से आप उसको विदाई दे रहे ओके। हो ना, तो हाँ आपकी जी। कैसे हुई? तो मेरी नहीं। हाँ तो अंदर में ये कमजोरी थी, उसको निकाल रही हूँ, ऐसा बोल सकते हो। मैं उसको हाँ, मेरा वो बोल भी के ना बाबा की अपनी अमानत है, मैं किसी की अमानत को टच नहीं करूंगी। हाँ, बस खत्म। मेरा शब्द ही नहीं बोलना कमजोरियों के लिए। बस ये माया की, ये ओके रावण की दीदी। है, और इसको मैं हाँ नष्ट करूंगी आज। माया का एक हाँ। स्टॉक खत्म कर देंगे। मैं भी करूंगी, आपको कॉपी करूंगी आज मैं। थैंक यू। और बताओ, और कौन सुनाएगा पॉइंट? किरण भाई, सरिता बहन को आपने सुना दिया ना? सरिता मैंने बहन, हाँ हाँ सबसे पहले सैमसंग वाले सुनाओ। कौन है सैमसंग वाले? सुनाओ। बाबा देवताओं का भी बुद्धि का ताला बंद कर देता है, ताकि बाबा को उस हम्म। ड्रामा अनुसार आना होता है। ओके, ग्रेट। आप कौन हमारी है? बुद्धि का आपका ताला नाम, खोलने के आपका नाम बताइए, आपका लिए। नाम नीतू नीतू। कौन है? नीतू। नीतू जोधपुर से। अच्छा, तो आपका नाम चेंज कीजिए आप। मैं तब से 2-3 बार पूछा, मुझे पता नहीं आपको। अपना आप देखो, सैमसंग नाम से जुड़े हो, तो यहाँ पे जूम पे ना एक ऑप्शन होता है, आप अपने नाम पे जाते हम्म, हो और राइट क्लिक करते हो ना, तो वहां पे रीनेम बोलकर ऑप्शन आता है। तो अपना नाम रीनेम कर सकते हो, सीख लो। दीदी, मैंने हैप्पी विलेज में एक सोनल बहन ए करके डाला है, उनको अच्छा, ऐड करना है हाँ, ग्रुप में। कल कल बोला वो आपने तो अमृत मैंने वेला। मैंने उनको मुरली चिंतन हाँ। का, मैंने उनको भेजा था कल रात में लिस्ट लिंक, और उनको अच्छा। मुरली चिंतन हाँ का लिंक भेजा था। हैप्पी विलेज में भी जो मैं हाँ। ज्वाइन करती हूँ, मुझे लगा आपने मिताली बहन हाँ को वो। बोला था, तो मुझे लगा वो ज्वाइन हाँ मैंने करेंगे। ग्रुप में। हाँ कोई बात नहीं, मैंने ग्रुप में डाला था, वो अभी यूएसए है। हाँ, वो बोला अभी बोला यहाँ थी उन्होंने, पर मेरी वो। बात हो गई, मेरी हाँ। बात हो गई कल उनसे। ओके मैम। मुरली ओके ओके चिंतन का ओके। लिंक हाँ उनको भेज दिया, उनको बोल देना। कल हाँ। उनको बोला था मैंने कि रिक्वेस्ट भेजिए, पर मेरा मोबाइल, मैंने रात में मैं कुछ लिख रही थी थेसिस, तो मुझे ध्यान कोई नहीं बात नहीं रहा। मैं दीदी, अब मैंने चेक करूंगी। एयरपोर्ट छोड़ने गई तो उन्होंने मुझे 2 बार याद कराया कि आप, जरूर जरूर मैं वहां जरूर। पुरुषार्थ कर सकूं ना, मैंने बोला जी। ओके। जरूर जरूर उनको मुरली चिंतन ओके सोमवती दीदी। वाले जो अपने ग्रुप है, उनका लिंक भेज दिया, हाँ। और हैप्पी विलेज का भी भेज दिया। उनको बता देना, 3-4 ओके। ग्रुप अलग अलग है, किसका क्या महत्व है। हाँ जी। ठीक है। हाँ दीदी ओके। श्योर। ओके। और हाँ श्योर मुरली, दीदी। और डेली का, मुरली का और इसका लिंक भी उनको मैंने कल भेज दिया था, तो आप एक बार बात जी कर दीदी। लेना उनसे। हाँ। ठीक है। ओके, थैंक यू सभी और को। एक और एक आत, और क्या? एक आत्मा है, मैंने परसों उनको बोला था हाँ। हमारी मुरली क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। हम्म। लेकिन उनको भी किसी लिंक को भी भेजा ना, है। आप किसी को सेंटर छुड़वा के हाँ मुरली क्लास वो नहीं ज्वाइन बीके है, करवाना। हाँ, वो बीके लेकिन ही है। हाँ, सुनो मेरी बात सभी, कि हाँ किसी को भी मुरली क्लास सेंटर पर करवाने का मोटिवेट पहले करना, और अगर उनको सेंटर्स नजदीक नहीं है तो फिर ये ऑनलाइन क्लास है। ठीक है। और ऑनलाइन हाँ करना वो है तो भी अगर वो सेंटर पे जा सकते हैं, तो कभी भी हम हाँ लोगों का कर्तव्य है कि सेंटरों से उनको कनेक्ट करवाओ, क्योंकि यहाँ पे पालना नहीं मिल सकती ना ऑनलाइन। यहाँ पे हम उनको हम्म, गुरुवार का भोग नहीं खिला सकते। यहाँ पे उनको, वो सेंटर पे जो वो इतने सारे जाती लोग है, एक साथ आकर, गुरुवार और रविवार को जाती है। हाँ, तो उनको वो भी मोटिवेट करो, और फिर उनको बोलो हाँ 6 से 7 भले यहाँ पे करो, लेकिन माइंड में टारगेट रखवाओ लोगों के, कि वो सेंटर पे जरूर जाए। हम्म, सेंटर से डिस्कनेक्ट नहीं होने जाते होना हैं किसी दीदी, को। दीदी अपना नहीं। 25th 6th 7th वो जो साइलेंट भट्टी है ना अपने यहाँ हाँ जी। हैप्पी विलेज में, हाँ जी। उसका डिटेल भी मुझे चाहिए था, 2-3 लोग और मांग रहे थे, फिर मैं ठीक है, ठीक है। बता सकूंगी। वो एक्चुअली हाँ। मेरे पास नहीं है, मिताली बहन के पास है। मैं मिताली बहन से लेकर आपको भेज देती हूँ। ठीक है। कोई ओ- बात नहीं। हाँ ओके, जी। मैं भेजती हूँ आज आपको। आज ग्रुप में भी डाल ओके देती दीदी। हूँ। चलेगा। हाँ श्योर। थैंक यू। अच्छा चलो। आपका नेटवर्क इशू हो रहा है ना, हाँ हाँ, शायद। तो उसमें मोबाइल के पीछे में एक ब्लेड डाल दीजिए। क्या होता है? ब्लेड? ब्लेड, हाँ ब्लेड। अच्छा। ओके। हाँ नेटवर्क चलने लगेगा, मैंने अभी सेविंग डाला, ब्लेड जो आती है ना उसके बाद से। मैम, हाँ जी, हाँ जी। प्लास्टो वाली, टोपाज। अच्छा तो अच्छा। वो ये तो कवर, जो नया। अपना बैक कवर है उसके पीछे लगा दिए ना, ओके। बैक अच्छा। कवर के अंदर और मोबाइल के पीछे लगा दिए, तो नेटवर्क का थोड़ा बढ़िया बहुत बढ़िया। ज्यादा फर्क पड़ता है। थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या इतना चीज, नेटवर्क का हो रहा है। वही आपने जो क्या बताया वही चीज। बताया, आपने जो बताया वही अच्छा। बताया उन्होंने। अच्छा, चलो हाँ 1 सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, ये सारा वहाँ यूट्यूब पे जाएगा। 1 मिनट रुकिए।